हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज मैं आपसे बात करूंगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी लड़की होती है, वो ये कहती है यार कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को समझती नहीं हूँ, जैसा मैं उसको समझना चाहती हूँ वैसे समझ नहीं पा रही हूँ, या वो ये करता है वो करता है, मुझे पता नहीं चल पाती उसकी बातें, वो चुप रहता है ये वो। तो आज मैं आपको इस बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बोलूँगा कि अगर इस चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अभी आप, ओके, और प्लीज़ आप लाइक करो। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी कि इसमें हम क्या आज मैं आपसे बताने वाला हूँ कि होता है कि जो जैसे लड़कियां होती हैं ना, इमोशनल होती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो दिखाती हैं, तो उनकी इमोशनल जो होती हैं तो वो सामने उनकी दिखती हैं, जैसे वो इमोशनल है तो रोने लग गई या कोई और उनके फेस से वो सब झलकती हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं कि यार ये इमोशनल है ऐसा सा। लेकिन जब लड़के होते हैं ना तो वो अंदर अंदर से इमोशनल होते हैं। कई लोगों को लगता है लड़के इमोशनल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो भी इमोशनल होते हैं, उन्हें भी फर्क पड़ता है। और अगर वो इमोशनल है तो वो बाहर से दिखाएंगे नहीं, वो रोएंगे नहीं, लेकिन उनको भी अंदर से वो इमोशनल होते हैं, उनको भी अंदर से दुख होता है। जो जैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैं जो आज आपको बताऊंगा कि वो ऐसा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिस 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 जगह पे वो इमोशनल होते हैं या वो आपसे छिपाते हैं और वो आपको नहीं बताते हैं। बेसिकली बॉयफ्रेंड की लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताते हैं वो बातें, मैं आपको वो शेयर करूंगा आज। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहला है जो इसमें कि जब भी अगर किसी पार्टी में जा रहे हो या आप उनसे मिलने जा रहे हो, अगर आपने मान लीजिए कोई खराब ड्रेस पहन ली है तो आपके बॉयफ्रेंड को अगर वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो बोलेगा नहीं आपसे कि ये ड्रेस तुम पे अच्छी लग रही है, ड्रेस अच्छी नहीं है, वो बोलेगा नहीं, वो उसकी और ही बड़ाई करेगा आपसे कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो और ड्रेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, वो आपसे नहीं बोलेगा कभी भी कि आप नहीं, तो उसे पता है अगर वो बोल देगा तो होता है ना मुसीबत कौन मोल लेगा, तो ऐसे जो है चलती फिरती, तो फिर वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी एक बार कि यार वो ऐसा बोल रहा है अच्छा, तो आप अच्छा ही समझो, आप ये मत समझो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो बात आपको नहीं बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट ये है इसका कि जैसे वो किसी भी अगर अपने किसी पर्सनल इशू के लिए या कोई भी अगर अपने ऑफिस में या कहीं भी कोई भी इशू हो, अगर वो प्रॉब्लम में है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, होता है ना प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के, तो अगर उसको प्रॉब्लम है तो अगर वो घर पे भी है तो वो आपके सामने ऐसा रिएक्ट करेगा कि उसे जैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर आप फिर भी अगर आप ये देखते हो कि उसको कि देख के अगर आपके फेस रिएक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है कि कुछ तो है बात, अगर आप पूछोगे भी तो वो कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी बता के आपको टाल देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आपको भी दुख हो, क्योंकि वो आपको इतना प्यार करता है कि वो आपको नहीं बताएगा कि यार मुझे, वो वैसे शो ऑफ तो करते ही नहीं है कि आपको बड़ा चलाक बता देगा यार मुझे ये दिक्कत होगी, आज मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप भी परेशान हो जाओगे, तो उसे लगता है, लड़के को लगता है कि एटलीस्ट मैं परेशान हूँ तो सामने वाला खुश रहे, इसलिए वो अच्छे से आपसे रिएक्ट करेगा, आपसे वो छोटी चीज़ बता के बात को ख़त्म कर देगा और आगे की बात करेगा, बात को बदल देगा। ओके मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ है, ये बहुत मेन पॉइंट है, ये आप अगर समझ सको ठीक है। और वैसे मेरी मानूँ तो आप पूछो ही मत ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा पूछो, ज़्यादा घुसोगे तो फिर उसमें फिर क्या होगा कि वो फिर आपको बताना नहीं चाहेगा, तो उसमें फिर आप भी मान लो अगर आप थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम, आप गुस्से हो जाओगे, यार मुझे बता नहीं रहे हो, बताओ क्या बात है ये, तो ये सब चीज़ें आप मत करो। टाइम थोड़ा सा वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, लड़के खुद ही अपनी सारी चीज़ें सही संभाल लेते हैं, अकेले ही काफ़ी होते हैं, वो अकेले संभाल लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि जैसे होता है ना कि आप कभी कभी क्या करते हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉल, लड़कियां भी करती हैं ये चीज़ की, कॉल या मैसेज बहुत ज़्यादा करना, और मान लो कि वो ऑफिस मीटिंग में है या कहीं बिजी है, आप कॉल पे कॉल, मैसेज कर रहे हो, तो लड़की को भी पता है गुस्सा आता है, उससे भी चीज़ लगता है कि यार कि मैं भी इतना तो बिजी हूँ और मुझे परेशान किया जा रहा है, तो वो, और इतनी कोई अर्जेंट बात भी नहीं है कि आपको बार बार, अगर अर्जेंट है तो लोग मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार कॉल आ रही है तो लड़कों को गुस्सा आता है, लेकिन वो वैसा रिएक्शन नहीं देंगे, वो बस इतना बोलेंगे, मैसेज के रिप्लाई कर देंगे कि आई विल कॉल यू बैक, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, वो चीज़ आपको समझना चाहिए कि सामने वाला बिजी है, उसकी दूसरी लाइफ भी है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ एकदम दिमाग में आपने बिठा लो कि अगर लड़का अगर बिजी है, अगर ऑफिस में है, कहीं पे भी है, अगर कोई भी मीटिंग हो रही है, तो एटलीस्ट आप प्लीज़ कॉल, 1-2 कॉल करो, उसके बाद कॉल मत करो आप, नहीं तो आपको प्रॉब्लम, फिर आपको तो नहीं होगी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे गुस्सा होगा, वो फिर उसकी चीज़ें खराब होगी उसके बाद। लेकिन वो आपसे आके घर में ये नहीं बोलेगा तुमने कॉल क्यों किया, तुमने मैसेज क्यों किया, कोई नहीं बोलेगा। वो बहुत कम ही साइको लोग होते हैं, मैं तो बोलता हूँ, जो ये सब आके ऑफिस की लड़ाइयों को लेके आके घर पे आके लड़ाइयाँ करते हैं, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो वो घर में प्रॉब्लम घर वालों को भी परेशान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑफिस से अपने निकल रहे हो तो यार आप गेट से बाहर आओ, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दो, जैसे आपने अपना सिस्टम वहाँ पे छोड़ा ना ऑफिस के अंदर, वैसे ही अपनी सारी प्रॉब्लम ऑफिस में छोड़ो, और ऑफिस में छोड़ के आप बाहर आओ तो बिल्कुल अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे आप रहते हो वैसे ही रहो, बिल्कुल खुश रहो आप अपनी लाइफ में। आप घर आओ तो बिल्कुल हंसते हंसते आओ, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है
कि अगर कोई लड़का है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर जिद कर रही है, अगर कोई चीज़ वैसे खरीदने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए, और मान लीजिए कि वो उतना उस चीज़ के लिए डिपेंड, मतलब वो हो सकता है ना, कोई होता है कि इतना कैपेबल नहीं होता कि वो चीज़ खरीद सकता है, उसे अफोर्ड कर सकता है, तो वो चीज़ आपको समझनी चाहिए यहाँ पे कि यार वो आपसे नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, या वो नहीं बोलेगा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसे ले सकूँ, लेकिन आपको वहाँ पे समझना चाहिए कि आप उसे मत बोलो ये चीज़ कि नहीं तुम्हें तो, तुम मुझे प्लीज़ ये खरीदो। या तो कुछ लड़कियों की ये भी आदत होती है कि वो घुमा के ऐसे बोलती हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब ऐसे आप बोलोगे तो सामने वाले को लग ही जाएगा कि आपका बहुत माने लेने का। आप ये भी नहीं कहोगे मुझे चाहिए, आप बोलोगे वो देखो कितना अच्छा लग रहा है, काश मेरे पास होता। ऐसे आप बोलोगे, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या निकल रहा है कि आप चाहते हो उसको लेना। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि यार वो प्लीज़, वो लड़की अगर वो लड़का समझेगा, वो लड़का ही समझेगा कि वो लड़की अगर उसको पसंद आ रही चीज़ तो मैं उसको दिलाऊं, भले उसकी औकात हो या ना हो, वो जरूर दिलाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये निकल रहा है कि वो आपसे बोलेगा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे मत खरीदो, बाद ले लेंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए खुद से, ठीक है दोस्तों मेरे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि अगर लड़का ऐसे अगर आप उससे चीज़ें छुपा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है आप अपने अंदर, अगर आप सच्चा, अगर आपको प्यार है उससे, तो आप खुद ही उस चीज़ समझने की कोशिश करो, और वो चीज़ मत करो कि जिससे उसको ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़े। उसकी आप प्रॉब्लम कम करो, ना कि प्रॉब्लम को आप बढ़ाओ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। और ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, जो लड़के कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बताते हैं, बल्कि इसको छिपाते ही हैं, क्योंकि हर चीज़ वो नहीं बताना चाहते हैं। और एक और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अभी पॉइंट की, एक और चीज़ है जो लड़के मतलब होता है कि वो नहीं बताना चाहते, वो अपने अंदर फ्यूचर प्लानिंग तो करते रहते हैं, कई चीज़ों को सोचते रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बोलते कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये देख रहा हूँ आगे लाइफ। तो वो सब नहीं बोलते हैं, वो चीज़ों को सोचते हैं कि मैं बोलूँ नहीं, करके दिखाऊँ। जब करके दिखाऊंगा ज़्यादा अच्छा है, बोलूँगा अभी से तो सामने वाले को शायद वो मेरा मजाक उड़ा ले, या उसे मेरे पर भरोसा ना हो। ये सब चीज़ें उनके अंदर हमेशा डाउटफुल रहता है। तो इंसान तो डाउटफुल रहता ही है, तो वो चीज़ फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो नहीं बताता है। वो चीज़ वो करके दिखाएगा, वो चीज़ लास्ट में बताएगा कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप मेरे देख पाओ। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।